क्या आपको पता है आकर्षण गुरुत्वाकर्षण की असली प्रकृति है और हम जो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण वास्तव में मौजूद नहीं है? 17वीं शताब्दी में न्यूटन को सेब के नीचे गिरने की घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो सभी चीजों को आपस में खिंचा करती है। इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने एक मानसिक प्रयोग किया था। अगर किसी पहाड़ी पर एक बड़ी तोप लगाई जाए और उससे एक गोला दागा जाए तो वह परवलयिक कक्षा में घूमते हुए वापस धरती पर आएगा और गिरने की दूरी लॉन्च स्पीड पर निर्भर करेगी। क्योंकि गेंद न्यूटन के बर्ताव का विश्लेषण करने के बाद उनको पता चला कि छोड़ी हुई गोली दो तरह की हरकत करती है। पहली, इसकी आदत के कारण एक समान रफ्तार से सीधी लाइन में आगे बढ़ना, और दूसरी, ये नीचे की तरफ गिरती रहती है। तो अगर गेंद की शुरुआती रफ्तार काफी तेज होगी तो क्या ये पूरी धरती के चक्कर लगा सकेगी? हिसाब लगाने पर पता चलता है कि अगर हवा का विरोध नहीं होता तो जब गोली की रफ्तार 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, उसकी गिरावट धरती की गोलायत के बराबर होगी। इस हाल में गेंद लगातार धरती के चक्कर काटती रहेगी। ध्रुव गति के जरिए कभी भी वापस धरती पर नहीं आ पाएंगे। इस गति की सीमा को ही पहली ब्रह्मांडीय गति कहते हैं, और चांद की धरती के इर्द गिर्द की गति भी इसी बल के अधीन है। न्यूटन ने इस रहस्यमय बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा। गुरुत्वाकर्षण की मार्क्स वाली दो बुनियादी चीजों पर निर्भर करती है, वस्तु का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी। लेकिन न्यूटन की सोच यहीं नहीं रुकी। अगर सेब और धरती के बीच गुरुत्वाकर्षण है तो चांद और धरती के बीच भी है। बल्कि धरती और दूसरे ग्रहों के सूरज के इर्द गिर्द घूमने का कारण भी सूरज का ही गुरुत्वाकर्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड में किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु में गुरुत्वाकर्षण होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही मजबूत होता है। न्यूटन ने ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियम, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया और इसे पूरा किया 1687 में। मानव प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्राकृतिक दर्शन, और न्यूटन के शास्त्रीय यांत्रिकी के गणितीय सिद्धांतों ने सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड के बारे में मानव जाति के दृष्टिकोण को सीधे तौर पर बदल दिया और प्रभावित किया। ऐसा लगता था कि उस समय सभी देखने योग्य खगोलीय घटनाओं की सटीक गणना गणितीय रूप से की जा सकती थी। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि जब तक मनुष्य किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और शक्ति को जानता है, तब तक उसने ब्रह्मांड में सभी चीजों के संचालन के नियमों में लगभग महारत हासिल कर ली है। जानकारी से हम ग्रहों की गति का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे ग्रहण का समय। पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटी की प्रकृति स्पष्ट नहीं करता। मार्क्यूरी की कक्षा के अनोखे व्यवहार ने शंकाएं उत्पन्न की थीं, जो